तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 404 के प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि अगर आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझना है तो उससे पहले आपको इलास्टिसिटी समझना होगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इलास्टिसिटी को समझना है तो आपको समझना होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस भी हमने पढ़ा था, हमने थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है वो भी पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के एंड में हमने स्ट्रेन को जो है वो स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जो है वो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जो है वो क्या है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो होती है। ठीक है, ये मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलेंडर है ये। ठीक है, या आपके पास एक आप कह लें कि एक रॉड है या सिलेंडर है। ठीक है, जिसकी लेंथ L है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके इस बॉटम से यहाँ पे जो इसका निचला हिस्सा है, ठीक है, इस पे आप इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, इसके डाउनवर्ड यहाँ पे आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं, डाउनवर्ड इस पे आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मतलब आप इसको इस तरह से खींचते हैं। ठीक है, तो आप जब इसको इस तरह से खींचेंगे तो क्या होगा, इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो चेंज होगा। ठीक है, तो सिलेंडर आपके फोर्स एक्सर्ट होने के बाद सिलेंडर के पास साथ क्या होगा, वो अपनी लेंथ को चेंज करके यहाँ तक इस पोजीशन तक आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट में इसकी लेंथ क्या थी, L। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ क्या होगी, डेल्टा L। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, आपको मैंने स्ट्रेन क्या कहा था कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन को हमने किस चीज से प्रेजेंट किया था, एप्सिलॉन टी। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन यहाँ पे क्या है, डेल्टा L। ठीक है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे क्या है, L। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इस तरह के टाइप्स को, इस तरह के स्ट्रेन के टाइप को हम क्या बोलते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हम इसका दूसरा टाइप जो है वो पढ़ेंगे। दूसरा होता है इसमें शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन में हम वही एग्जांपल लेंगे जो हमने शेयर स्ट्रेस में भी ली थी। ठीक है, जो आपको, अगर आपको शेयर स्ट्रेस का एग्जांपल याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, हमने एक ग्लास को लिया था और उसका जो बॉटम है, उसके बॉटम पे जो निचला हिस्सा है उसको हमने फिक्स कर दिया था किसी जगह पे। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस में हमने किस चीज़ की बात की थी, हमने एक ग्लास को कंसिडर किया था। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे सेम ही एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे शेयर स्ट्रेन में। तो शेयर स्ट्रेन में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्लास है ये। ठीक है, इस ग्लास को मैंने यहाँ पे इस हिस्से से, जो इसका जो बॉटम है, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जब एक इस ग्लास को आपने यहाँ से फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बॉडी, इस बॉडी का जो ये हिस्सा है, ग्लास का जो ये हिस्सा है, ये आगे की तरफ जाएगा, कुछ डिस्प्लेस होगा, लेकिन इसका जो बॉटम है उसको तो आपने फिक्स किया हुआ था। ठीक है, तो ये ग्लास किस शेप में आ जाएगा, इस तरह की शेप में आ जाएगा जब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ग्लास इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ये क्या होगी, जब आपने इसके इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई किया है और इसका जो बॉटम है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो आपने जब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है तो इसका जो ये पार्ट है, ग्लास का जो ये अपर पार्ट है, ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें डेल्टा एक्स, यहाँ पे आप जब पार्टिकल पे, जब बॉडी पे आप देखें, ये ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास को यहाँ पे आपने फिक्स्ड किया हुआ है। ठीक है, इसके बॉटम से फिर आप इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो आप जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इसका जो ये अपर पार्ट है ये आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो ये ग्लास जो है वो इस शेप में आ जाएगा। जब ये इसका जो अपर पार्ट है वो डिस्प्लेस होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी, वो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी डेल्टा एक्स। ठीक है, और इसका ग्लास का कोई लेंथ होगा। ठीक है,
वो लेंथ क्या होगा इसका एल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आपने फोर्स इस तरह से अप्लाई की है तो इसका जो अपर पार्ट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी, लेकिन यहाँ पे लेंथ जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या थी, वो एल थी। तो इस तरह के स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रेन को हम शेयर स्ट्रेन बोलते हैं, कि आप इसका जो एक हिस्सा है वो उसको फेस कर दें और उसके दूसरे हिस्से पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर लें, तो यहाँ पे इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी। वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो इक्वेशन है वो किस तरह से होगा, इसका इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें, आपको मैंने क्या कहा था कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, इसको इन्होंने डिफाइन इस तरह किया कि द रेशो ऑफ डेल्टा एक्स एंड एल इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, शेयर स्ट्रेन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, यहाँ पे द रेशो ऑफ delta x and L is called shear strain. The ratio of delta x and L is called shear strain. मतलब delta x और L का रेशो जो आप लेंगे तो यहाँ पे वो क्या होगा, shear strain होगा, ठीक है। The ratio of delta x and L is called shear strain. मतलब यह है कि delta x डिस्प्लेसमेंट और लेंथ का जब आप रेशियो लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, द रेशियो ऑफ डेल एक्स एंड डेल, द रेशियो ऑफ डेल एक्स एंड एल इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन, ठीक है। शेयर स्ट्रेन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ डेल्टा एक्स एंड एल इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, डेल्टा एक्स इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, एल इसका क्या है, बेस है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसको हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह जो आपके पास एप्सिलॉन आ रहा है, इस एप्सिलॉन की जगह हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पे मैंने क्या किया आपको मैं बता दूं फिर से, यहाँ पे आप देखें ये क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, ठीक है। ये इसका ग्लास का परपेंडिकुलर है, ये इस ग्लास का बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। अच्छा, फिर आप यहाँ पे ये डेल्टा एक्स जो है ये बहुत कम होगी, ठीक है। जब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये बॉडी जो है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी पोजीशन से, ये क्लास जो है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी, बहुत कम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो बहुत कम होगा, क्योंकि आपने इस ग्लास को यहाँ पे क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो आप जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगी। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो क्या होगी, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगी, ठीक है। मतलब डेल्टा एक्स जो है वो बहुत कम होगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने क्या लिखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। जब डेल्टा एक्स बहुत कम हो जाएगी तो आप देखें टेंजेंट थीटा और डेल्टा एक्स के दरमियान रिलेशन क्या है, टेंजेंट थीटा, टेन थीटा और डेल्टा एक्स के दरमियान रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास डेल्टा एक्स बहुत कम होगा तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा भी बहुत कम होगा, ठीक है। तो जब टेन थीटा बहुत कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। जब टेन थीटा बहुत कम हो जाता है, जीरो जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है, तो उस टेन थीटा की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाय एल। फिर आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत कम है, ठीक है। तो डेल एक्स डिवाइडेड बाय एल है, यहाँ पे डेल एक्स अगर हमारे पास बहुत कम होगी तो टेन थीटा भी बहुत कम होगा। टेन थीटा कम होने का मतलब क्या है, कि टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये थीटा क्या है, एंगल। आप कहेंगे कि ये एंगल कहाँ से आ गया, यहाँ पे आप देखें, जो आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट की, ग्लास जो है वो इस शेप में आ गया, ठीक है।
इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की, ये इसका लेंथ है। तो ये देखिए इस जगह पे आपने इसको फिक्स किया हुआ था, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो ये इस डिस्प्लेसमेंट के साथ ये जगह जो है ये क्या हो गई, ये कुछ एंगल में हो गई, तो ये एंगल यहाँ पे क्या हो गई, वही थीटा एंगल है, ठीक है। तो वो थीटा एंगल जो यहाँ पे है वो किसकी इक्वल होगी, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे एंगल पे है, ठीक है। ये डेल एक्स है, आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट की इस डायरेक्शन में, इसका जो बॉटम है वो फिक्स था, ठीक है। तो ये इस तरह से डिस्प्लेस हो जाएगा, जब इस तरह से डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये इस तरह की शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये शेप आप जब आपने इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ, यहाँ पे आपने इससे फोर्स एक्सर्ट की इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप देखिए ये बॉटम जो है ये इसके साथ कुछ एंगल में हो जाएगी, वो एंगल कितनी होगी, थीटा, ठीक है। और वो किसकी इक्वल होगी, थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, और वो किसकी इक्वल होता है, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब इसका जो थर्ड टाइप है वो है लास्ट टाइप, इसका वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। आपको स्ट्रेस के बारे में याद होगा कि स्ट्रेस के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग और वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके भी हमने लॉन्गिट्यूडनल और शेयरिंग पढ़ ली, अब हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम स्ट्रेन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, आपको मैंने कहा था कि आप लिक्विड को लें, ठीक है। ये आपके पास कुछ लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर आप एक बॉडी को डाल देते हैं, एक सॉलिड बॉडी को, ठीक है। तो वो लिक्विड क्या करेगी, वो उस पर हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। हर डायरेक्शन में इस पर क्या होगी, फोर्स एक्सर्ट होगी। तो ये लिक्विड लिक्विड के अंदर जब आप इस बॉडी को रखेंगे तो इस पे हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी, तो क्या होगा, जब इसकी कुछ वॉल्यूम थी, ठीक है, बॉडी का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये लिक्विड जब उस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी हर डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उस बॉडी की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट में उसकी ये वॉल्यूम थी, ठीक है, लेकिन बाद में उसकी वॉल्यूम कम होकर इससे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के स्ट्रेन को हम वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे आप देखें इसने क्या किया, इसने इसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया, तो इस तरह के स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो आपको पता होगा कि स्ट्रेन को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें ये इसका कुछ वॉल्यूम होगा इस बॉडी का, ठीक है। वो आपने इस बॉडी को इस लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो ये लिक्विड जो है ये क्या करेगा, ये इस पे हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये इसकी वॉल्यूम को कम कर देगा, ठीक है। तो स्टार्ट में अगर इसकी वॉल्यूम वी थी, तो बाद में इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या कहा था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। तो एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है बॉडी का, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगी, आप लिक्विड को ले, लिक्विड के अंदर एक बॉडी को डाल लें, ठीक है। फिर आप जब लिक्विड के अंदर बॉडी को डालते हैं तो वो लिक्विड क्या करता है, उस पे हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। तो वो जब उस पे हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो लिक्विड जो है उसकी वॉल्यूम को कम कर देगा, ठीक है, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा। तो स्टार्ट में अगर उसकी वॉल्यूम वी थी तो बाद में क्या होगी, डेल्टा वी, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होगी, इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि स्टार्ट में बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे आप देखें स्टार्ट में बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा था, जब आपने बॉडी लिक्विड के अंदर डाल दी तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन आपने जब बॉडी जो है वो लिक्विड में डाल दी तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किस चीज़ में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेन को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमारा स्ट्रेन जो है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपने एक बॉडी को लिया, ठीक है, उस बॉडी का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। आप जब उस बॉडी को लिक्विड के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो उस बॉडी के साथ क्या होगा, उस बॉडी की वॉल्यूम चेंज होगी, ठीक है। जब वॉल्यूम उसकी चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब वॉल्यूम उसकी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब यह है कि स्टार्ट में उसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी, लेकिन बाद में उसकी वॉल्यूम जो है वो लिक्विड की वजह से कम होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो किस चीज़ में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब यह है कि इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें बॉडी है, ठीक है, बॉडी का कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। बॉडी को आपने लिक्विड के अंदर डाल दिया, लिक्विड क्या करेगा, उसकी वॉल्यूम को कम कर लेगा।
तो स्टार्ट में उसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी, बाद में उसकी वॉल्यूम जो है वो कम हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो जब डिफरेंस नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेन को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे, ताकि हमारे पास जो स्ट्रेन आएगा वो स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास जो स्ट्रेन होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको कि आपने एक बॉडी को लिया, ठीक है, उस बॉडी का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। बॉडी को आपने लिक्विड के अंदर डाल दिया, बॉडी पे हर तरफ तरफ से जो है वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, हर तरफ पे उस पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है वाटर लिक्विड की वजह से, ठीक है। तो स्टार्ट में बॉडी का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन जब लिक्विड के अंदर आप उसको डालेंगे तो उस पे हर डायरेक्शन में फोर्स जब एक्सर्ट होगी लिक्विड की वजह से, तो बॉडी का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में उसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी, बाद में कम होगी। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे, तो वो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव में आएगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम इसलिए नेगेटिव आएगा कि स्टार्ट में उसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो आपके पास फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो हमारे पास आंसर जो है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि स्ट्रेन को हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव कर लेंगे। तो अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव भी आ रहा है, तो नेगेटिव के साथ जब नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेन फिर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस जो है वो लिख लेंगे, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। अच्छा, जब हमने इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन चीज़ों को पढ़ा और हमने इसके टाइप्स को भी पढ़ा, तो यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो नोट की, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बात नोट की, जो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। हमने हमने यहाँ पे क्या नोट किया, जब हमने इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब हमने पढ़ा, ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को हमने जब पढ़ा, तो हमने यहाँ पे एक बात नोट की। वो बात हमने क्या नोट की कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एक रॉड है, उस बॉडी पे आप स्ट्रेस जो है वो एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस बॉडी पे आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उस बॉडी के साथ क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, उस बॉडी पे आप इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस। या आपको मैंने कहा था इसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, जो आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं बोथ डायरेक्शन से, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। अच्छा, जब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज आएगी, इसकी डायमेंशन जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो जितना आप इस पे स्ट्रेस एक्सर्ट करेंगे उतना उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन, आपको मैंने क्या कहा था कि चेंज इन डायमेंशन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप बॉडी पे स्ट्रेस एक्सर्ट करेंगे उतना उसमें स्ट्रेन आएगा। मतलब क्या है कि आपने जब इस पे फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, जब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो जितना आप इसको स्ट्रेस करेंगे इतना इसका जो लेंथ है या इसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज होगी, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन लेंथ, उसको हमने क्या कहा था, स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जितना आप स्ट्रेस ज्यादा करते जाएंगे इतना इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जितना आप स्ट्रेस ज्यादा करेंगे उतना स्ट्रेन जो है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन उसके साथ बढ़ेगा, अगर आप स्ट्रेस को कम करेंगे तो उसके साथ स्ट्रेन जो है वो भी कम होगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल सही दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट की, ठीक है। तो आप जब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो इसको हमने क्या कहा था कि ये क्या होता है, ये स्ट्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, जो आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज आएगी, ठीक है। जो आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे इसको आप इस डायरेक्शन में जब स्ट्रेस करेंगे, ठीक है, स्ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज आएगी, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हमने क्या कहा था, स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जितना आप इसको स्ट्रेस करेंगे उतना इसके लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना स्ट्रेस होगा उतना स्ट्रेन भी होगा, ठीक है।
जितना स्ट्रेस होगा उतना स्ट्रेन भी होगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। तो जितना आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे उतना हमारे पास उसकी लेंथ में जो है वो कम लेंथ में कमी या ज्यादती आएगी, ठीक है। मतलब उसकी लेंथ जो है वो उतनी चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना उतना उसकी स्ट्रेन भी होगी, ठीक है। जो आप इस स्ट्रेस को ज्यादा करेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर आप स्ट्रेस को कम करेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो कम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। जितना आप स्ट्रेस एक्सर्ट करेंगे उतना हमारे पास स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन का मतलब क्या था कि चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जितना आप इसको स्ट्रेच करेंगे इतना इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जितना आप स्ट्रेस करेंगे इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना आप किसी बॉडी को स्ट्रेस करेंगे उतना उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे हम अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना चाहे तो क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या यूज करेंगे, ई, और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है, ई जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इस ई को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो उसके साथ स्ट्रेन जो है वो भी बढ़ेगी। आपको मैंने एग्जांपल भी दी, अगर आप बॉडी को ज़्यादा खींचेंगे तो उसके लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा। मतलब ये है कि आपने उसको स्ट्रेस किया तो उसकी स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर आप उसको कम स्ट्रेस करेंगे तो उसके लेंथ में जो है वो कम चेंज आएगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गए, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना है तो क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई एंड टू स्ट्रेन। ई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का मॉडुलस होता है, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है, ई जो है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके यहाँ पे हमने ई लिखा, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इस ई को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई को फाइंड करना चाहें तो ई क्या होगा, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस पर स्ट्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या आप बोल सकते हैं कि द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ई यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वो किसके इक्वल होता है, रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E is equal to stress divided by strain। यहाँ पे आप देखें E is equal to stress divided by strain, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यही इंपॉर्टेंट बातचीत जो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो है वो नोट की थी, ठीक है। अच्छा, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात आ गई, ठीक है। E यहाँ पे क्या है, E यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इनको हम 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ई, ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। मतलब द रेशो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप इसका होता है वो क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है, मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन से एक टर्म निकाला ई,
इस ई को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, जनरल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। The ratio of stress and strain is called elastic the ratio of stress and strain is called modulus of elasticity, ठीक है। तो young modulus of elasticity क्या होगी, the ratio of longitudinal stress and strain is called young modulus of elasticity, ठीक है। वहाँ पे क्या था, stress and strain, यहाँ पे क्या होगा, young modulus में longitudinal stress और longitudinal strain, और यंग मॉडुलस को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड longitudinal strain is called young modulus, ठीक है। The ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is called young modulus of elasticity, और इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो है वो क्या होगा, गामा इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको याद है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का इक्वेशन क्या था, F डिवाइडेड बाय A, ठीक है। अगर आपको याद हो तो स्ट्रेस, आपको मैंने क्या कहा था कि स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, F डिवाइडेड बाय A, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी हमारे पास, स्ट्रेन आपको याद होगी कि स्ट्रेन को हमने किस तरह लिखा था, स्ट्रेन को हमने लिखा था L डिवाइडेड बाय, सॉरी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। अगर आपको याद हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। सॉरी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय, सॉरी, यहाँ पे क्या है, गामा इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए गामा इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, आपको मैंने क्या कहा था कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे। तो आपको याद होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने क्या लिखा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने लिखा था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ is called longitudinal strain, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ is called longitudinal strain। तो यहाँ पे longitudinal strain की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो ये एल यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा ए, ठीक है। तो एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, ये हमारे पास क्या होगी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऊपर, हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और द रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, द रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हमने क्या निकाला था, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसकी जगह हम यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया लिख लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास क्या थी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, गामा इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, ठीक हो गया। हम आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है।
सेकंड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? शेयर मॉडुलस। और इस शेयर मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफरेंट मटेरियल्स की फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ठीक है। हमारा जो बेसिक जो टॉपिक है हमारा वो क्या था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि इन चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले इलास्टिसिटी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक एग्जांपल है जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। और हमारा जो मेन टॉपिक था, जो हमारा जो मेन फोकस था वो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस या इसको हम ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकंड टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, उसका सेकंड टाइप क्या है? शेयर मॉडुलस, या उसको हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि शेयर मॉडुलस या ये क्या होते हैं, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस जो है उसको हम डिफाइन करते हैं, इसको आप जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या आप इसको ईटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पांच जगहों पर इसको शेयर मॉडुलस को या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ईटा जो है वो किसके इक्वल होता है? ठीक है, शेयर मॉडुलस, ठीक है। शेयर मॉडुलस को हम ये भी बोलते हैं, इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईटा जो है वो किसके इक्वल होता है? shear stress divided by shear strain, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? shear stress divided by shear strain. The ratio of shear stress and shear strain is called modulus of rigidity, ठीक है। तो हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फाइंड करना है और हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल में, ठीक है। हमारी जो प्रैक्टिकल होगी, जो हमारा लैब होगा, उसमें हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से। और ये क्या होता है? द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस। तो इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसकी इक्वल होगी? शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि स्ट्रेस को तो हम जनरल लिखते थे। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस की जगह हम फोर्स पर यूनिट एरिया लिख लेंगे डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन अगर आपको याद हो तो शेयर स्ट्रेन को हमने क्या लिखा था? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। शेयर स्ट्रेन को हमने क्या लिखा था? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये एल जो है वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ईटा क्या हो जाएगा? एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे और वो किसकी इक्वल होगी? एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है? शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयर स्ट्रेन क्या होगा? अगर आपको याद हो तो शेयर स्ट्रेन हमने निकाला था, ठीक है। शेयर स्ट्रेन हमने क्या निकाला था? शेयर स्ट्रेन जो है वो हमारे पास आया था डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। अगर आपको याद हो जो हमने ग्लास का एग्जांपल लिया था, ठीक है। और इस ग्लास को हमने डिस्प्लेस किया था, तो इसकी जो शेयर स्ट्रेन आ रही थी वो शेयर स्ट्रेन जो है वो क्या थी? वो थी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन की जगह हम क्या लिख लेंगे? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो ईटा हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? शेयर मॉडुलस। तो इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? शेयर मॉडुलस। और वो क्या होती है? एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स। तो अब आपको इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। अगर मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करता हूँ
तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये किसकी इक्वल होती है, इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इक्वल होती है, ठीक है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, और ये जो है ये इसकी इक्वल होती है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये इसका डिफिनीशन है, और ये जो है ये इसकी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ से आई है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे टाइप में, ठीक है। तो इसका थर्ड टाइप है वो क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। अच्छा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया था, गामा से, ठीक है। शेयर मॉडुलस को हमने ईटा से, ठीक है, तो गामा ईटा, और बल्क मॉडुलस को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बीटा। और बुल्क मॉडुलस को, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम डिफाइन करते हैं द रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, ठीक है। द रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। तो अगर आपको याद हो तो यंग मॉडुलस में हमने क्या किया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। शेयर मॉडुलस में हमने क्या किया था, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस को हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। द रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन के। अच्छा, वॉल्यूम स्ट्रेस अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो हमारे पास क्या थी, वॉल्यूम स्ट्रेस हमारे पास किसकी इक्वल थी, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि हम स्ट्रेस को जनरली डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स क्या होता है, सॉरी, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेस जो है वो किसकी इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह मैंने क्या लिखा, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। वॉल्यूम स्ट्रेन, अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेन याद हो तो हमने क्या लिखी थी, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एफ वी डिवाइडेड बाई ए डेल्टा वी, और यहाँ पे ये माइनस पे है तो यहाँ पे ये माइनस पे आ जाएगा, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, एफ वी, एफ वी डिवाइडेड बाय ए वी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये एफ वी डिवाइडेड बाय ए डेल्टा वी, और यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया की इक्वल होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी की इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है वो किस इक्वल हो जाएगी, माइनस एफ वी डिवाइडेड बाई ए डेल्टा वी, ये माइनस यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये ऊपर जब जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वी डिवाइड बाई ए डेल्टा वी, ठीक है। तो माइनस एफ वी डिवाइड बाई ए डेल्टा वी, और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी का टॉपिक। तो इलास्टिसिटी का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, स्टार्ट में हमने इलास्टिसिटी पढ़ा, ठीक है। फिर उस इलास्टिसिटी को समझने के लिए हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन के हमने तीन तीन टाइप्स पढ़े, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने मॉडुलस ऑफ, ये जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी, उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए को हमने पढ़ा, ठीक है। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो तीन टाइप्स थे वो तीन टाइप्स भी हमने पढ़े, ठीक है। तो पहला जो टाइप था वो क्या था,
यंग मॉडुलस, सेकंड हमारे पास शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, और जो थर्ड टाइप था उसका वो क्या था, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो इस टॉपिक को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो है वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।